स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज सुबह से आप लगातार एक खबर सुन रहे होंगे कि मणिपुर में वापस से जो हिंसा है वो स्टार्ट हुई है। और इसमें चिंता की बात यह है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने अपने सर पर पेट्रोल डालना स्टार्ट किया और धमकी दी कि वो अपने आप को जला देंगे। तो यहाँ पर मैं एक दो प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सैकड़ों की मात्रा में जो प्रोटेस्टर्स थे वो सड़कों पर आए और उन्होंने सर पर पेट्रोल डालना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो ये खबर, मणिपुर ऑन एज, प्रोटेस्टर्स थ्रेटन टू सेट देमसेल्व्स ऑन फायर। और इसको देखते हुए कर्फ्यू, इंटरनेट सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है कि अचानक से अब मणिपुर में क्या हो गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप मणिपुर के बारे में शायद उतनी खबर नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि चीजें काफी हद तक शांत हो गई थी। लेकिन यहां पर ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसके पीछे का कारण क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड बता देता हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया है कि मणिपुर के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप सब जानते हैं, मई 2023 से जिस तरह से हिंसा स्टार्ट हुई और बहुत लंबे समय तक देखने को मिली। और इसके पीछे का कारण था बेसिकली यहां पर जो दो कम्युनिटीज हैं, एक तरफ मैती, दूसरी तरफ कुकी और जोमी। तो यहां पर आप सबको पता ही होगा, मणिपुर के अगर आप सेंटर में देखोगे ये जो इम्फाल वैली है यहां पर कंसंट्रेटेड हैं मैतीज और बेसिकली ये हिंदू रिलीजन के हैं। और साथ ही साथ जो इनका कोर डिमांड रहा था उस समय वो था शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इनको शामिल किया जाए, जो बेनिफिट्स हैं वो मिले। और दूसरी तरफ बाकी के जो हिल एरियाज हैं मणिपुर में, वहां पर आपको कुकी और जो ट्राइब देखने को मिलेंगे और ये बेसिकली क्रिश्चियंस हैं ज़्यादातर। और यहां पर चाहते हैं कि जो उनका ट्राइबल लैंड का राइट्स है वो उनको मिले, जो लैंड है बेसिकली वो प्रोटेक्ट करा है। और साथ ही साथ वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो एसटी स्टेटस है वो मैतीस को दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका जो एक प्रकार से बेनिफिट था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो मई 2023 में यहाँ पर जो पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वायलेंस हुई थी, इसके पीछे का कारण भी यही था। एक्चुअली मणिपुर के अंदर जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा कुछ ऐसा फैसला सुनाया गया मैतीस के पक्ष में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा यहां पर जो हिंसा है वो आपको देखने को मिलेगा। खैर, अभी क्या हुआ है ये सबके पीछे हम सब जानते हैं, पिछले 2 सालों से काफ़ी कुछ चल रहा है। लेकिन अभी एग्जैक्टली कल से क्या हुआ जिसकी वजह से वॉयलेंस देखने को मिली? तो बेसिकली यहाँ पर एक ग्रुप है, मैतीज का ग्रुप है, आप सबने कई बार सुना होगा, टेंगोल, आरमबाई टेंगोल। और इनके यहाँ पर एक लीडर हैं आरमबाई टेंगोल के, कनन सिंह, इनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो बेसिकली क्या है ना, जो कनन सिंह है वो मणिपुर पुलिस कमांडो से सस्पेंड हुए हुए व्यक्ति हैं। और ये आगे चलकर क्या करते हैं, आरमबाई टेंगोल जो मैती ग्रुप है उनको शामिल कर लेते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं और ये इसके वन ऑफ द टॉप लीडर बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनको अरेस्ट किया जाता है अभी रिसेंटली सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और अरेस्ट क्यों किया गया, यहाँ पर सस्पेक्ट ये है कि इन्होंने पुलिस ऑफिसर को टॉर्चर किया था, अबडक्ट किया था फरवरी 2024 में। और साथ ही साथ इनके द्वारा, ये जो कनन सिंह हैं जो लीडर हैं, इनके द्वारा अनऑफिशियल ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर आरमबाई टेंगोल के बैनर में, जहां पर ये अपना जो पुलिस कनेक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्योंकि ये सस्पेंड हुए हुए व्यक्ति हैं तो पुलिस में इनका अभी भी कनेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं उसी कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग अनऑफिशियल जो ऑपरेशंस हैं ये इनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो हुआ क्या कि यहां पर जो आरमबाई टेंगोल के लीडर को अरेस्ट किया गया, इसको देखते हुए मैती पॉपुलेशन सड़कों पर आ गई। उनका ऐसा मानना है कि ये जो पर्सन है ये इनको डिफेंड करते हैं, इनको बचाते हैं दूसरे ट्राइब से, कुकी और जो ट्राइब से बचाते हैं। तो पुलिस इन्हीं को यहाँ पर अरेस्ट कर ले रही है। तो उसी अरेस्ट के प्रोटेस्ट में यहाँ पर लोग सड़कों पर आए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ है। और जब प्रोटेस्ट किया गया तो यहाँ पर जो सबसे खतरनाक बात सामने आई कि जो मैती यूथ हैं वो इम्फाल के सड़कों पर, मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, वहाँ पर जो स्ट्रीट है वहाँ पर ये कई बड़ी संख्या में जो यूथ है वो सड़कों पर आ जाते हैं और अपने सर पर पेट्रोल डालना स्टार्ट करते हैं। ये मैं वीडियोस नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप पिक्चर्स ये देख सकते हो कि किस तरह से बोतल में भरकर जो पेट्रोल है इनके द्वारा लाया गया और ये अपने सर पर अचानक से डालने लग गए कुछ भाषण देते हुए। और इन्होंने धमकी दी कि वो अपने आप को जला देंगे, सेल्फ इमोलेशन कर देंगे। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर व्हीकल्स, फर्नीचर, टायर, CCTV कैमराज, कई जगह जो है तोड़ फोड़ किया गया है और बर्न किया गया। लेकिन ये जो दृश्य है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि आप समझिए ये एक ऐसी धमकी दी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप
हमारे लोगों को, मतलब आरएम तेंगोल जो मैती ग्रुप के लीडर्स हैं, उनको आप अरेस्ट मत करिए आगे। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। एंड ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है, आपको याद होगा जो अरब स्प्रिंग हुआ था, आप सब जानते हैं 2011 में किस तरह से पूरा प्रदर्शन हुआ था पूरे मिडिल ईस्ट में। और ये शुरुआत एक्चुअली हुई थी तुनीशिया में यहाँ पर एक पर्सन है मोहम्मद बुआजीजी, और इनके द्वारा सेल्फ इमोलेशन किया गया था। कुछ इस प्रकार का दृश्य जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, जो कि अगेन काफ़ी चिंताजनक हो जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बीच में गन शॉट्स जो है फायर किए गए बताया जाता है। कम से कम 50 राउंड्स ऑफ फायर जो है वो देखने को मिला, और कई सारे जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। अच्छा, इसको देखते हुए सरकार का क्या रिस्पॉन्स आया है? सबसे पहले तो यहाँ पर सरकार ने कुछ राज्यों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है कर्फ्यू इम्पोज किया है, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही यहाँ पर अभी के लिए अलाउ की जा रही हैं। साथ ही साथ अगले कुछ दिन के लिए, कम से कम 5 दिन के लिए यहाँ पर जो मोबाइल इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड हो गया, डेटा सर्विसेज हो गए, इन सबको शट डाउन कर दिया गया है। कोशिश यहाँ पर यही है कि किसी भी प्रकार का रूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट कंटेंट सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक ना पहुंचे, अदरवाइज लोग इससे और ज्यादा गुस्सा होंगे, भड़केंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये जो ग्रुप है आरएम तेंगोल, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कब बना, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, आरएम तेंगोल अगर आप देखोगे तो ये एक रेडिकल मैती मिलिटिया स्टाइल ग्रुप है जिसके पास हथियार वगैरह होता है, और बेसिकली इसका जन्म ही होता है 2023 के एथनिक क्लैशेस की वजह से। जो 2023 में कुकी और मैतीस के बीच में जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसी में से ये पूरा ग्रुप सामने निकल कर आता है। इनके ऊपर आरोप यह है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, एक प्रकार से सपोर्ट मिलता है जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वैली के अंदर, इम्फाल वैली में, तो इनसे इनको काफ़ी संरक्षण मिलता है। ये जो ग्रुप है इनका आपको लिंक देखने को मिलेगा, कई सारे जो अटैक्स हुए हैं, वेपन लूटिंग हो गई, कई तरह की चीज़ों में इनका आपको हाथ देखने को मिलता है। अच्छा, इनका एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्लोगन भी है जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, एक वॉर क्राई आप कह लीजिए, और इसके अंदर ये लोग मैती जो डाइटीज़ हैं उसको इन्वोक करते हैं फॉर एथनिक प्योरिटी। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि एक प्रकार से आपका एम क्या है यहाँ पर। खैर, इसको देखते हुए क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार जो पर्सन को अरेस्ट किया गया ये इतना एक्सप्लोसिव क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मैती कम्युनिटी है वो कनन सिंह को, जो आरएम तेंगोल के लीडर हैं, इनको प्रोटेक्टर के तौर पर देखते हैं कि ये लोग हमें सेव करते हैं कुकी और जो से, और इनका यहाँ पर अरेस्ट करना मतलब जो मैती ट्राइब है, मैती जो लोग हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि एक प्रकार से राज्य सरकार ने हमें धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, एंड स्पेशली क्योंकि कुकी कई सारे जो लीडर्स हैं वो बहुत सारे हिंसा में इन्वॉल्व रहे हैं और वो अभी भी फ्री घूम रहे हैं, उनको सरकार अरेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ एक ही कम्युनिटी को, जो मैती कम्युनिटी है, एक प्रकार से उनको टारगेट कर रही है, उन्हीं को अकाउंटेबल ठहरा रही है। व्हाट अबाउट दी अदर कम्युनिटी, आप उनको क्यों नहीं अरेस्ट करें? तो ये बेसिक आरोप है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मामला काफ़ी एक्सप्लोसिव हो गया, और जो मैतीज में नाराज़गी है वो आपको देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज़ वाई ये पूरा हिंसा हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अभी सिचुएशन क्या है, ये क्या रिवील करता है? सबसे पहला तो यही है कि इस समय स्टेट मशीनरी का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। मतलब सिविलियंस अगर धमकी दे रहे हैं सेल्फ इमोलेशन के लिए, कहीं ना कहीं ये दिखाता है दैट देयर इज टोटल लॉस ऑफ फेथ इन बोथ गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन है वो भी दिखाता है कि जो यूथ है वो लगातार वैली में रेडिकलाइज्ड हो रहा है। जो स्टेट का फेलियर है फॉर डिलीवरिंग जस्टिस, चाहे वो कुकी और मैती विक्टिम्स के लिए हो, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस नहीं दिला पा रहा है। एंड जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर में आ जाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आगे चलकर एस्केलेशन और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मिलिटेंट लीडर्स को यहाँ पर अरेस्ट जो किया जा रहा है विदाउट एड्रेसिंग रूट कॉज, इसकी वजह से और ज़्यादा आगजनी आपको दोनों तरफ से देखने को मिल रही है, एंड फर्दर क्लैशेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। अच्छा, इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? देखो, अगर यहाँ पर आरएम तेंगोल के लीडर्स को अगर फर्दर अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, तो हो सकता है कि मैतीस के द्वारा अब फर्दर प्रोटेस्ट किया जाएगा, जो सेल्फ इमोलेशन की वो बात कर रहे हैं। फिर दूसरा हो सकता है कि सरकार यहां पर पॉलिटिकल डायलॉग करे, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि मिसट्रस्ट है दोनों के बीच में, यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कामनेस नहीं है। कुकी ग्रुप रिटेलिएट कर सकता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए, वो भी देखना होगा। फिर सरकार ने कर्फ्यू एक्सटेंड तो किया है, लेकिन ये कब तक कर पाएंगे, कब तक सिचुएशन को नॉर्मल
किया जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, अब देखना होगा अल्टीमेटली सरकार इसको किस तरह से हैंडल करती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश यही करनी चाहिए कि वापस से जो मणिपुर का दौर रहा है पिछले 1-2 सालों में वो चीज़ें रिपीट ना हो। और जाने से पहले दोस्तों आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए मणिपुर से रिलेटेड है, क्या आप बता सकते हो मणिपुर का इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKIT LIVE। दोस्तों यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।